जय हिंद। हमारे देश के लोकतंत्र को इतिहास पढ़ाया जाता है, महापुरुषों की जीवन गाथाओं को पढ़ाया जाता है और ये सब सिर्फ इसलिए सिखाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हम इनसे कुछ सीख करके अपने जीवन में कुछ बेहतर बदलाव करेंगे। सोचने वाली बात ये है कि क्या ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे महापुरुषों ने देश में अपनी देशव्यापी समस्याओं से लड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए, बहुत सारे प्रदर्शन किए उस कानून के खिलाफ, उस नियम के खिलाफ, उस अध्यादेश के खिलाफ जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सही न था। और ये दौर तब हुआ जब हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन से गुजर रहा था। वो भी हमारे इतिहास का एक काला दिन ही है और वो शायद अपनी गलतियों का ही परिणाम रहा होगा। ऐसे तो कोई देश किसी देश पे हुकूमत कर नहीं सकता। या अगर यूँ कहें कि जैसा आज का परिवेश चल रहा है वैसा ही तो ये भी कहना उचित ही होगा। विरोध प्रदर्शन तब हमारे महापुरुष लोग, जब देश का कोई संजीदा मसला हुआ करता था, जब देश के हमारा लोकतंत्र, देश का हमारा लोकतंत्र जब खतरे में होता था, लोकतंत्र की बहुत बड़ी नैतिक मूल्यों की जब हानि होती थी, तब विरोध प्रदर्शन होता था, आंदोलन होते थे और वो भी बिल्कुल शांति से अपना विरोध होता था। शांति विरोध का भी अपना तरीका होता था। वो बैठ जाते थे शांति से, वो दिन महीनों वो अनशन पे बैठ जाते थे। वो शांति से अपने सरकारों से अपना मांग रखते थे और वो सरकारें तब भी मजबूर हो जाती थी उनकी मांग को पूरा करने के लिए। और आज उन्हीं महापुरुषों की जीवनी और गाथाओं को पढ़ के, उनके आदर्शों पे चलकर हम भी अपने हक को पाने के लिए बेशक हम आवाज़ उठाना तो सीख गए हैं, लेकिन तरीका बहुत बदल गया है। आज हम लोकतंत्र के लिए आवाज़ नहीं उठाते, आज हम खुद के लिए आवाज़ उठाते हैं, खुद की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। खुद की एक छोटी सी भी समस्या होती है हम रोड पे खड़े हो जाते हैं। खुद की एक छोटी सी भी समस्या होती है हम बवाल कर देते हैं। हम खुद की एक छोटी सी समस्या के लिए अपने देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल देते हैं। अपने छोटी सी समस्या के लिए हम कितनी ज़िंदगियों को दांव पे लगा देते हैं। हमारी एक छोटी सी समस्या इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि जब हम पूरे लोकतंत्र को खतरे में डाल दें। चलिए आपको दिखाते हैं यूपी का एक अभी हाल ही में जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी थे वो धरना प्रदर्शन किए थे। उनका धरना प्रदर्शन वैसे तो मौखिक रूप से 1 महीने के लिए था। बीच में गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए उन्हें मना लिया और वो वापस ही 1-2 दिन के अंदर बिजली फिर से सुचारू रूप से चालू हो गई। ये तो हमारे शासन प्रशासन से और हमारे गवर्नमेंट की उपलब्धि है, लेकिन हमारे ये बिजली विभाग के कर्मचारी, इनकी जो भी समस्या रही होगी, हम इनकी समस्या को हम इग्नोर नहीं करते, लेकिन क्या इनकी समस्या को बिल्कुल पूरे यूपी, पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था को ठप करने के बाद ये अपनी मांग को रखने में जो उन्होंने चुनाव किया, क्या ये तरीका सही था? क्या आपको पता है कि किसी राज्य में, किसी भी राज्य के लिए बिजली कितना मायने रखती है? विद्युत कितना मायने रखता है? इलेक्ट्रिसिटी कितना मायने रखता है? आपको पता है कि
एक प्रदेश में कम से कम लाखों ऐसे घर हैं जो बिजली के दम पे उनके घर में रोटी जलते हैं। क्या आपको पता है कि सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल से लेकर के जितने भी आज मशीन और दवाइयों के यंत्र हैं, सर्जरी करने वाले यंत्र हैं, वो सारे यंत्र इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। क्या ये नहीं पता है कि बिजली से कितने लोगों के घर में रोजी रोटी चल रही है, कितने की ज़िंदगियां दांव पे लग जाती हैं। हम सारे तंत्र व्यवस्था, हम सारे लोकतंत्र को हम अपनी चंद कर्मचारी यानी 10, 20, 50 हज़ार कर्मचारी होंगे, लाख कर्मचारी होंगे, इसके लिए हम 22 करोड़ जनसंख्या को हम खतरे में डाल देते हैं। आज किसानों की फसल आज उस दौर से गुजर रही है कि जब पानी की बेहद आवश्यकता है, सिंचाई की बेहद आवश्यकता है। अगर आज सिंचाई ना हो तो मुझे लगता है कि उनके 3 महीने का मेहनत, उनके 6 महीने का मेहनत यूं ही पानी में बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। इन दर्द को समझने का क्या मतलब हुआ? किसान 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बिजली का बिल भरता है। वसूली करने के लिए आप 100 नियम कानून दिखा देते हो, 1 महीना का स्ट्राइक करने का विचार बना लेते हो और 3 महीना 2.5 महीना वो फसल पे मेहनत करता है और बाकी उसके फसल जो सूख रहे होते हैं, वो परेशान हो रहा होता है, उसकी दर्द को कौन समझेगा साहब? पूरे लोकतंत्र को आपने खतरे में डाल के और आपने अपनी मांग सरकारों से रखने का विचार भी बनाया। जब आपकी मांग से आपका लोकतंत्र ही खुश नहीं है, आपके मांग से जब आपका लोकतंत्र इतनी बड़ी नुकसान उठा सकता है, तो आपका मांग पूरा होने के बाद तो हमारा लोकतंत्र और भी परेशानियों से गुजरेगा। जिस काम का शुरुआत ही इतना खौफनाक हो सकता है, उस काम का अंजाम कैसा होगा? जो व्यक्ति अपनी स्वार्थ के लिए अपने लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है, उस व्यक्ति से हम भला और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और ऐसे प्रदर्शन करने वाले लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? प्रदर्शन में बेशक आप भाग लीजिए, बेशक आप प्रदर्शन करिए, बेशक आप विरोध करिए, लेकिन विरोध भी कर रहे हैं तो सिर्फ विरोध के लिए। विरोध का अपना कुछ वजह है क्या? विरोध का अपना मोटिव है क्या? क्या कभी आपने ये सोचा कि आपने जो भी विरोध का फैसला किया है उसमें लोकतंत्र का भी हित है क्या? इसमें लोकतंत्र का भी फायदा है क्या? कभी आपने लोकतंत्र का भी ख्याल रखा क्या? जिस देश में रहते हैं उस देश के हम लोकतंत्र, उस देश के संविधान, उस देश के सिस्टम का हम सम्मान नहीं करते और हम उम्मीद क्या करते हैं इस लोकतंत्र से लेने की? आप किसी भी सरकारी संपत्ति को आप नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। आपको पता है कि अगर उसमें आपने अगर अपना एक टैक्स भर के अगर आपने योगदान दिया है तो एक अपने देश का 125 करोड़ जनसंख्या उसमें योगदान करती है, अपने देश का पूरा लोकतंत्र उसमें योगदान करता है। वो बिल्कुल आपका नहीं हो सकता, वो पूरे लोकतंत्र का है। आपने पूरे लोकतंत्र के सामान को क्षति क्यों पहुंचाई आपने? क्या हक था आपको? बेशक कोई हक नहीं था, पर आपने लोकतंत्र के गरिमा, लोकतंत्र के स्वाभिमान को आपने ठेस पहुंचाई है। आगे भी आप ऐसा ही कर रहे हैं। क्या हमारे लोकतंत्र को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम सबको ये नए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये उचित है? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से यूं ही मुंह मोड़ते रहेंगे? और अगर हम और आप अगर ऐसा करते रहे तो क्या आने वाला भविष्य हम बेहतर स्थिति में देख सकते हैं क्या? कल्पना भी कर सकते हैं क्या? सोचने की ज़रूरत है हमारे देश को,
सोचने की ज़रूरत है हमारे देश के लोकतंत्र को। अपनी दिशा तय करने की ज़रूरत है हमारे लोकतंत्र को। हम बेशक आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अपने लोकतंत्र के लिए उठाएंगे, अपने देश के लिए उठाएंगे, अपने देश के मुद्दों पे उठाएंगे, अपने देश के लोकतंत्र के मुद्दों पे उठाएंगे, जो हमारे देश का विकास करेगा। हम खुद के मुद्दे को उठा करके हम अपने देश का विनाश कर देते हैं। ऐसा क्यों? ये गलत है। इसे सोचना होगा हमारे देश के लोकतंत्र को, इसे सोचना होगा हमारे देश के लोगों को, इसे सोचना होगा हमारे देश की जनसंख्या को, जनतंत्र को। ऐसे तो हम देश की संस्कृति को भी, सभ्यता को भी और स्वाभिमान को भी हम बचा नहीं पाएंगे। बदलाव हमेशा पहले से बेहतर का होता है। हम तो पहले से भी बुरे होते जा रहे हैं। सोचना तो होगा साहब, सोचना तो होगा। बेहद संजीदा हैं हम इस मसले पे कि हमारे देश के लोकतंत्र को ये सोचना होगा। जय हिंद।